हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीरज शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ पीओ स्पेशल क्यूज लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको डीआई भी कराऊंगा और मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, पीओ लेवल के हैं और क्लर्क लेवल के भी हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, एक स्पीड एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। देखिए एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, मतलब ये ट्रेन है। इसकी ना लेंथ दे रखी है ना स्पीड दे रखी है। बस ये दे रखा है कि ये जो प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसको कितने सेकंड में पार करती है? 24 सेकंड में। तो देखो, जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों होता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो डिस्टेंस, इसकी तो लेंथ मान लो x, और प्लेटफॉर्म की दे रखी है आपको, राइट। और टाइम कितना दे रखा है? 24 सेकेंड, ठीक है। अब इसने बोला कि ट्रेन में मैंने बोगीज लगा दी, है ना। बोगीज लगा दी और उसके कारण जो ट्रेन की लेंथ है वो 400 मीटर हो गई। कितनी हो गई? 400 मीटर हो गई। तो देखो, और 400 मीटर होने के बाद मैंने जो स्पीड है उसकी डिक्रीज हो गई। कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर। एक बात बता देता हूँ, ये सब मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब उसने अपनी स्पीड को कितना कम कर दिया? 10। कितना कम कर दिया? 10। तो आप देखो, यहां से देखो, उसने अपनी स्पीड को तो 10 कम कर दिया। लेंथ जो है बुगीज के कारण अब लेंथ 400 मीटर की हो गई है। मतलब ट्रेन जो है वो 400 मीटर लंबी हो गई है ना। उसने बोला ना, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 400 मीटर, ठीक है। और देखो अब इसने क्या लिखा? सम एडिशनल बुगी वर एडेड इन द ट्रेन ड्यू टू विच लेंथ ऑफ द ट्रेन इंक्रीज बाय 400 मीटर एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 36 किलोमीटर पर आवर। नाउ इट क्रॉस अ पर्सन इन 48 सेकंड्स, ठीक है। मतलब पहले तो ये प्लेटफॉर्म को कर रही थी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म वाला केस था। अब ये ट्रेन एक पर्सन को कर रही है। पर्सन की लेंथ को कभी कैलकुलेट करते नहीं है, 48 सेकंड्स में कर रही है। तो देखो यहाँ 48 लिख दो, क्योंकि ये जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में, ये मीटर में। तो दो चीज आपको सामने दिख गई, दिख गई नहीं दिख गई? अब आप एस की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। एस की वैल्यू यहाँ रखने के बाद देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब एक्स निकालना है। तो क्या करो, आप एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो और रखने के बाद इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 480। ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्या आएगा? 480। 480 मीटर आपका आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। 480 मीटर कैसे आएगा मैं रिपीट कर देता हूँ। स्पीड की जगह ये रख दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो लाइव चैट पे आप बता सकते हैं, मैं आपको उसका क्वेरी का आंसर दे दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप करने का प्रयास करें, फिर मैं करता हूं। देखिए क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। तीन व्यक्ति हैं ए, बी, सी। ए 2 गुना समय लेता है बी से और 3 गुना समय लेता है सी से। तो मैं कह देता हूं ए 6 है। मैंने क्यों लिया 6? 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6। तो ए 2 गुना लेता है बी से, तो बी लेगा 3। बी से 2 गुना लेता है और सी से 3 गुना लेता है। सी से 3 गुना लेता है तो ये दो। ये जो रेशो है ना, ये टाइम का रेशो है दोस्तों, क्योंकि टाइम बोल रहा है। और आपको मालूम है कि एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो टाइम और एफिशिएंसी होती है, मतलब समय और कार्यक्षमता, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब मुझे कार्य क्षमता का रेशो निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, कार्य क्षमता का रेशो निकालने के लिए क्या करो, इन तीनों का एलसीएम ले लो 6। कितना आया? 6। 6 की टेबल में 6 कब आता है? आप बोलोगे 1 बार। 3 की टेबल में 6 2 बार, और 2 की टेबल में 6 3 बार। 1 2 3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। एक और तरीका बताऊं? चलो एक और तरीका सुनो। एक और तरीका क्या? इसको छुपा लो। ए का निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6। बी को छुपा लो 12, इसको छुपा लो 18। इसको भी सॉल्व करोगे तो 1 2 3 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो विदाउट टेकिंग एलसीएम। क्या किया? ए का निकालना है तो एक को छुपा लो, दोनों बाकी दो को मल्टीप्लाई कर दो। बी का निकालना है तो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी कर सकते हो। एफिशिएंसी का रेशो आ गया। एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता का, मतलब ए एक दिन में एक काम करता है, बी 2 काम करता है, सी कितने काम करता है? 3। अब ये बोल रहा है टोटल डेज लगते हैं तीनों मिलके 12 दिन में काम करते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो गया? देखो तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में कितना कर लेंगे? 72। कितना कर लेंगे? 72। 72 टोटल काम है। मुझे निकालना बी का, तो मुझे बताओ 72 टोटल काम है, जिसमें से बी करता है 2, तो 36 आ गया। अगर मैं बोलूं सी, तो 72/3 हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है थर्ड क्वेश्चन, आप करिए जब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ये आ गया तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, इसने बोला है इसने बोला है कि कितना पानी मिला है 120 लीटर के मिश्रण में जिसमें दूध पानी 7:5 है। 7:5 बोलते ही आप बोलोगे कि सर मिल्क हो गया 70 और पानी कितना हो गया 50। भाई 120 लीटर का मिक्सचर है, 70-50 हो गया। अब इसने क्या बोला, देखो 70 यहां लिखा, 50 यहां लिखा। ये दूध है, ये पानी। कितना पानी और मिलाए, कितना पानी और मिलाए कि रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना पानी हो जाए, 50% पानी। 50% पानी का मतलब यह है कि एक दूध होगा एक पानी होगा, मतलब 50% मतलब 50 दूध 50 पानी, तो 1:1। तो आप इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो आपको कितना मिलाना पड़ेगा, 20 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। कितना पानी और मिलाना पड़ेगा, 20। ये तो बड़ा बच्चों वाला इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा तो मुझे टाइम लगा था इसको समझने में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए, है ना। फोर्थ करिए। देखिए मैं इसको को आपको सामने, आप एक प्रयास करें, 10 सेकंड देता हूं आपको, करिए आप सब। चलिए, मैं भी आपके साथ साथ करता जाता हूं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 100 एम्प्लॉइज का 2002 में 25 साल एवरेज था। तो 2002 की बात करूं तो 100 एम्प्लॉइज का 2002 में कितना था, 25 साल था। तो टोटल एज कितनी हो गई, 100 इंटू 25, 25 हो गई। बोलो हाँ या ना। 2002 में टोटल एज पूरे 100 लोगों की 25 हो गई, ये मान गए। अब 2004 की बात आई तो इसका मतलब 2 साल निकल गए, 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। अब मेरी बात को समझना, जब 2004 की बात आई तो 2500 तो टोटल एज थी कब की, 2002 में। अब 2003 आई, फिर 2004 आई, और 2004 आने के बाद, तो अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आज 25 साल का हूं, अगले साल 26 साल का हूँ, उसके अगले साल 27 साल का होऊंगा, तो मतलब मेरी एज एक एक साल बढ़ी। तो मतलब एक जने की 2 साल एज बढ़ी। तो ऐसे 100 लोग हैं तो कितनी एज बढ़ गई, 200 बढ़ गई ना। तो ये देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक जने की एज एक साल में एक बढ़ी, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी, 2 बढ़ेगी ना। ऐसे 100 लोग हैं तो एक जने की 2 बढ़ी, तो 100 लोगों की कितनी बढ़ेगी, 200। 200 हो गई। अब इसमें से क्या हुआ, 20 लोग चले गए, और 20 लोग जो गए उनकी एवरेज एज थी 30 इयर्स। तो देखो 20 इंटू 30, इनकी एज हटाओ। अरे इनकी एज हटानी पड़ेगी, नहीं हटानी पड़ेगी, तो इसका टोटल कर लो, 2700, 2100 हो गया। तो 2100 2004 के अंदर टोटल आया, एवरेज एज आया। ठीक है, अब 2007 की बात करिए इसने क्वेश्चन में, 2007 की देखो। एक देखो, अब 2007 आया तो देखो 4 5 5 6 7, 3 साल हो गए। अब देखो 2100 तो जो थी ना, 2100 तो थी 2004 में, अब 3 साल हो गए, 4 5 6 7, 5 6 7, है ना। अब लोग कितने हो गए, 80। लोग कितने हो गए, 80 हो गए ना, 80 लोग हो गए। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 साल है तो 3 इंटू होगा भाई सबकी, मेरी एज 3 साल बाद 30 साल के हो जाऊंगा, तो 3 3 एज बढ़ेगी 80 लोगों की, तो ऐसे 80 इंटू 3। अब इसमें क्या हुआ, 2007 में 30 नए जने आ गए। अब 30 नए जने आ गए तो लोग, 30 नए जने आए तो 30 आए, और जिनकी एवरेज कितनी थी, 21 साल। कितनी थी, 21 साल, मैं यहां लिख देता हूं, 21 साल थी। ठीक है, अब 21 साल होने के बाद इसका टोटल करते हैं हम लोग, तो 2970 आएगा। 2007 तक का टोटल है, लेकिन हमें जो एवरेज एज निकालनी है वो 2010 तक की निकालनी है। अब 2010, अब मेरी बात को समझना, बहुत इजी हो गया अब ये क्वेश्चन। 2010 मतलब 3 साल हो गए, तो 2970 तो 2007 तक थी। अब क्या हुआ, 3 लोग कितने हो गए, 110। क्यों, पहले 80 थे क्योंकि 20 चले गए थे, अब 30 आ गए तो 110 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 3300 हो गया। अब आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द ईयर 2010, 10 के अंदर पूछा है, तो एवरेज निकालना है। तो देखो आपको यहां से मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो देखो 3300 टोटल है, उनका टोटल एज है,
और लोग कितने 110, तो इसका टोटल किया तो कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया 30। ऑप्शन नंबर 5 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मेरे को वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा ये। तो इसका एवरेज कितना आ गया 30। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है चले देखो, फिफ्थ क्वेश्चन गायब है, चलो सिक्स करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाइड एंड रिजेक्टेड एप्लीकेंट, मतलब स्टेट ए बी सी डी ई एफ जी कोई एग्जाम है, टेबल वन ये शो कर रही है कि एक एग्जाम है जिन्होंने आरआरबी एग्जाम के लिए अप्लाइड किया है। अब अप्लाइड कर दिया तो टेबल वन में तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाइड किया, जैसे स्टेट ए में 2000 लोगों ने अप्लाइड किया, लेकिन उसमें से एप्लीकेशन रिजेक्ट कितनी हुई 400। ऐसी स्टेट बी में 3000 लोगों ने अप्लाई किया, 300 रिजेक्ट हो गई, 2500 ने अप्लाई किया, 250 लोग रिजेक्ट हो गई, ऐसा क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, फाइंड द रेशियो बिटवीन द 45% ऑफ द सेलेक्टेड एपिटेंट इन स्टेट ए एंड 60% ऑफ द सेलेक्टेड एपिटेंट इन स्टेट सी, उसका रेशियो निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्टेट ए में सेलेक्टेड कितने, सेलेक्ट कितने हुए, फॉर्म कितने सेलेक्ट हुए, तो 2000 थे, 2000 में से 400 रिजेक्ट हो गए, तो कितने हो गए 3600 सेलेक्ट हुई है एप्लीकेशंस, उसका 45%, ठीक है। अब स्टेट सी की बात करी है, तो स्टेट सी में देखो जरा कितना हो गया 2500, 2500 और रिजेक्ट कितनी हुई है 250, तो 2250 हो गया। उसका कितना परसेंट बोला है इसने, इसने बोला है उसका आपको 60%, कितना बोला है 60%, ठीक है। तो 60% आपको बोला है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लो बस, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ठीक है, 6 6 आ गए हैं, ठीक है। 45 की टेबल में कट जाएगा, 45 बन जाए 45, 45 4 5 5 आ गया, तो 6:5 आ गया आपका आंसर। कितना आ गया 6:5, 6:5 आ रहा है, लेकिन यहाँ गलती कहाँ हो रही है, कहाँ कहीं गलती हो रही है, 6:5 कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए एक बार चेक करते हैं, चलिए 100 से 100 गया, 45% और 60% है ना, हाँ 60% है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ ये 100 से 100 चला गया, 0 से 0 चला गया, 45 बन जा 45, 5 जा ये हो गया, ठीक है, 6 6 जा 6:5 आंसर आएगा। हाँ ऑप्शन में नहीं है 6:5, शायद 6:5 ही आएगा, है ना। चेक कर लेना, कोई बात नहीं, हो सकता है मिस्टेक हो ऑप्शन में, 6:5 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 6:5 इसका आंसर आएगा, कोई बात नहीं। चलिए मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना, जो हमने समझ लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए फालतू। 6:5 नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज सेलेक्टेड इन स्टेट डी इफ द नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स अप्लाइड इज 7:3, मतलब जो स्टेट डी है, डी में 4000 लोग हैं, जिसमें अप्लाइड बॉयज और गर्ल्स ने कितना किया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयज और गर्ल्स की बात करिए 7:3 है, ठीक है। अब स्टेट किसकी बात करिए, डी की, डी की बात करिए अगर स्टेट डी की, तो बॉयज कितने हो गए 2800, गर्ल्स कितनी हो गई 1200, भाई 4000 को 7:3 में बांटोगे तो बढ़ गए। अब इसने बोला जो गर्ल्स रिजेक्ट हुई हैं वो 150 हुई हैं, रिजेक्टेड गर्ल्स, तो रिजेक्टेड गर्ल्स 150 हुई हैं। आपको मालूम है टोटल जो रिजेक्ट हुए हैं वो 400 हुए हैं, तो रिजेक्टेड गर्ल्स थी ये, तो ऐसे रिजेक्टेड बॉयज आरबी लिख देता हूं, तो कितना हो गया 250, 250 हो गया, सीधा सा हिसाब है, रिजेक्टेड बॉय 250 हुए। जब टोटल 400 रिजेक्ट हुए हैं जिसमें 150 लड़कियां हैं, तो 250 लड़के हुए। अब इसने बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ द बॉयज सेलेक्टेड इन स्टेट डी, कितने बॉयज सेलेक्ट हुए स्टेट डी में, तो 2800 बच्चे थे, ठीक है। अब 2800 में से 250 बच्चे चले गए, तो कितना आ गया 2550 बच्चे आ गए। कितने बच्चे आ गए 2550 बच्चे वो हैं जो सेलेक्ट हुए हैं लड़के, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको, धीरे धीरे मैं आराम से चीजें करा रहा हूं, आप उसको समझते जाइए और करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप करिए, करिए।
देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम ए एंड सी टुगेदर। अब देखो ए और सी की बात करें तो ए में देखो टोटल 2000 बच्चे हैं, 2000 में से 400 हो गए, रिजेक्ट हो गए, तो बच्चे कितने? 1600। सी में देखो 2500 बच्चे हैं, 2500 में से 250 चले गए तो कितने बच गए? 2250। तो यहाँ टोटल हो गया आपका 3850। अब इसने बात करिए बी और ई की, सेलेक्टेड कैंडिडेट। बी में 3000 है, 3000 में से 300 चले गए तो 2700, और ई में 1500 है, 15 में से 120 चले गए तो 1380। ठीक है, तो 0 8 10 4080, 4080 में से 3850 का डिफरेंस चाहिए आपको, तो ये 230 आ गया आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही होगी करना कैसे है। ठीक है, बड़ा आसान है। देखिए एक प्री लेवल की डीआई है, ध्यान रखना मेंस की नहीं है, प्री की है। प्री की भी तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एक आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये और करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो ये देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो बर्तन है जिसमें दूध पानी का अनुपात दे रखा है। पहले बर्तन में दूध पानी का अनुपात दे रखा है 5:2, 5:2 दे रखा है। एक मिनट रुकिए, 5:2 दे रखा है। दूसरे बर्तन में जो अनुपात दे रखा है वो 7:1 दे रखा है। ठीक है, दे रखा है। अब इसने बोला अनदर वेसल ऑफ 45 लीटर इज फिल्ड फ्रॉम दीज वेसल्स टू कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1। मतलब इन दोनों बर्तनों से 45 लीटर का, इससे बर्तन से कुछ निकला, इस बर्तन से कुछ निकला, और 45 लीटर का एक मिश्रण बन गया। दोनों में से बाल्टियों में से निकाल के तीसरी बाल्टी में डाल दिया, और तीसरी बाल्टी में ये कह दिया कि ये जो मतलब बाल्टी भरी है वो 45 लीटर भरी है इन दोनों की मदद से, जिसमें दूध पानी का अनुपात 4:1 है। अब मेरी बात को समझना, जैसे ही बोला दूध पानी का अनुपात 4:1 है, तो इसमें पानी और दूध कितना हो गया? देखो पानी 5 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू 9, तो पानी दूध हो गया 36, पानी हो गया आपका 9। अब देखो इसी से मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, देखना कैसे। 9 लीटर तो हो गया हमारा पानी, है ना, जो निकलेगा हमारा। अब मेरी बात को समझना, टोटल मिक्सचर बनाया इससे 45 लीटर। मैं कहता हूं एक्स इससे लिया और 45 माइनस एक्स इससे लिया, भाई टोटल मिला के 45 होना चाहिए ना। तो एक्स अगर इससे लिया तो इसमें पानी कितना है? 2/5। देखो यहाँ पानी ले रहा हूं तो पानी पानी लेंगे, दूध से भी कर सकते हैं। और 45 माइनस एक्स मतलब कुछ तो इस बाल्टी से लिया होगा, और बाकी 45, जैसे सपोज 10 लीटर लिया तो 35 लीटर इससे लिया होगा, 20 इससे लिया तो 25 से लिया होगा, बाकी जो बचा वो इससे लिया होगा। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट गेम नहीं है। तो ये हम आ जाएगा 2x/5 45/8 माइनस x/8। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, मेरे हिसाब से 24 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 24 आपका आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, हाँ 24 इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब एक चीज और ध्यान से समझना, देखो इसने दूसरे बर्तन का पूछा है, तो देखो आप x निकालोगे, x के बाद जो भी आंसर आएगा वो 45 माइनस x से आएगा। लेकिन मैं एक और कंसेप्ट बताऊं जिसमें आप बिना पेन कॉपी यूज करे भी इसको कर सकते थे। देखो दूसरा जो बाल्टी है उसमें 7:1 है दूध पानी, है ना, तो 7:1 मतलब टोटल हो गया 8, है ना। तो ऑप्शन उसने बोला सेकंड बाल्टी का ही पूछा है उसने, तो ऑप्शन 8 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4, आंसर इससे भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने बोला ना तरीके मैं बताऊंगा, समझदारी से मैं बताऊंगा जिससे आप अच्छे से कर पाओ। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।